इसमें कोई नहीं चाहता भगवान कुछ फायदा करावे। हमारे आंख में हमेशा चालाक आंख देख के आंखों से आधा बात पता चलता है। किसी को अगर टेस्ट लेना है तो उसके आंख को परखना सीखिए। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है आंखें ही बता देती है कि इंसान कैसा है। वो कितना भी छुपाने का कोशिश करे उसका आंख जवाब दे देता है ये कितना सातिर है। अब आप बड़े सीरियस हो गए, कहीं परख तो नहीं रहे तेरे आंखों को, परख रहे ऐसे समझ जाइए वो आदमी भीतर का सातिर है। वो किसी पर विश्वास नहीं करता है और उसको स्वयं पर भी विश्वास नहीं है। उसको सिर्फ अपने सातिराना अंदाज पर विश्वास है। और भगवान को भी वो इन्हीं चीजों से लेना। तो भगवान से रिश्ता बढ़ाना कौन चाहता है आज की दुनिया में? कोई नहीं। पूछेगा क्यों नहीं बनाना चाहता है? तो भगवान का फार्मूला बड़ा अलग किस्म का है। कबीरदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि हम भगवान से अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, एक फार्मूला बताइए, उपाय बताइए, कैसे बनाएं? चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं। कबीरदास जी ने जवाब दिया था भगवान से रिश्ता बनाना चाहता है मुकेश? हाँ एकदम राइट, जो बनाए। कबीरदास ने कहा घर भूखे अपना चले हमारे साथ। घर भूखे अपना चले हमारे साथ। तुमको ये विश्वास है कि हमारा सब चीज लुट जाए तो भी अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो मेरा कोई बाल बाका नहीं होगा, मेरा जिंदगी शानदार रहेगा, तो तू आजा। आदमी तो सोचता है नफा नुकसान फायदा लाभ कितना, 24,000 किए, पिछले बार भी किए थे और इस बार भी किए थे। भैया बताए थे 20 मिनट वाला, 20 गुना 60 में 10 मिनट 30 मिनट पूरा मैथमेटिकल हिसाब रखे हुए है। कितना टाइम दिया हनुमान जी को। 3 बार कुणाल साहब वाला हनुमान जी में पढ़े थे, राजवंशी नगर जो पढ़ना पड़े उसमें भी गए तो माथा टेके थे। वो जो दरभंगा हाउस वाली काली जी बैठी थी वहां भी गए थे एक दिन, गंगा जी में डुबकी लगाए थे। टोटल हिसाब किताब रखे थे। अब भगवान को तो इस हिसाब से कोई लेना देना नहीं। आप हिसाब ही रखते हो और भगवान कहता है घर फूके अपना चले हमारे साथ। आप तो घर फूका जाएगा तो रहेंगे ना भैया। भाई इतना तो विश्वास करना ही होगा अगर उसको विश्वास करते हो। मान लीजिए घर फूका गया, हम आ गए रोड पर, तो आ जाओ भाई। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि लोभी लोग, चालाक लोग, सातिर लोग, मैं उनकी भाषा बता रहा हूं गुरुदेव की बात, बहुत दिन तक मेरे साथ नहीं चल सकता। पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो हमेशा मैथमेटिक्स के तरीके से हिसाब करेगा, फायदा नुकसान देखेगा। और भगवान बीज अगर ये फायदा नुकसान देंगे, अच्छे मान लीजिए हम जमीन के अंदर चले गए, नहीं निकले था, बारह नंबर यहाँ है, गाय कहीं नहीं उसमें से निकला था, तब हम भीतर न रहेंगे। आप समझिए, रामकृष्ण परमहंस आप जानते मां काली के भक्त रहे वो। सब ज्ञान हमें भी अच्छा लगता है, मेरे पास भी साइंस और टेक्निकल दृष्टिकोण से बताने के लिए और स्वयं बहुत है। ज्ञान बहुत अच्छा चीज है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ जहां तक है कि अगर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ ज्ञान आ जाए उसका जीवन ठूठ हो जाएगा, उसके जीवन में रस नहीं रहेगा। भक्त के जीवन में रस रहता है और ज्ञानी के जीवन में रसहीन होता है उसका जीवन। विवेकानंद के पास ज्ञान तो था, आधुनिक ज्ञान भी था, हमेशा आपका मन तर्क करते रहता था। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जब रस डाल दिया सूखा जिलेबी में, रस मिल गया विवेकानंद को, तो फिर तो पूछो मत।
विवेकानंद उसी रस में डूबना चाहते थे। रामकृष्ण ने गाली दिया उनको। जब तक वो सूखा थे तब तक तर्क करते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जब रस डाल दिए, भक्ति वाली रस चली गई और उनको तब समाधि सुख चाहिए था, ध्यान का आनंद चाहिए था। ध्यान में सही में बड़ा आनंद मिलता है। जिन किन्हीं भाइयों ने कभी ध्यान का थोड़ा भी टेस्ट लिया होगा, बहुत सारे भाई करते हैं अपने युवा मंडल के, थोड़ा भी ध्यान का टेस्ट, पूजा का टेस्ट मुझे नहीं पता है, पूजा किसको करते हैं, माला किसको करते हैं, जिन्होंने ध्यान का टेस्ट लिया होगा थोड़ा भी, बड़ा विचित्र टेस्ट है इसका। और उस टेस्ट से जब थोड़ा नीचे उतरता है तो उसको समाधि मिलता है। विवेकानंद को जब समाधि का टेस्ट मिला तो रामकृष्ण परमहंस को कहे कि बस हो गया, हमको अब कुछ नहीं चाहिए। बड़ी गाली दी रामकृष्ण को कि मैं तुम्हें इतना लोभी नहीं समझता था, मैं तो समझता था कि तू दुनिया का कल्याण करेगा, लेकिन तू तो स्वार्थी निकला नरेंद्र। तू तो अपने सुख में, अपनी समाधि में ही आनंद लेना चाहता है। और जानते हैं उसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, विवेकानंद के समाधि में ताला मार दिया। वो कितना भी प्रयास करते उनको समाधि नहीं मिलता। और रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया कि जिस दिन तू मेरा काम कर लेगा, तेरा समय बुढ़ जाएगा और उसके बाद तेरी समाधि लगेगी, तुझे पता चल जाएगा कि तू कौन है, उस दिन तू धरती पर नहीं रहेगा। और यही हुआ उनके जीवन में, विवेकानंद के जीवन, यही हुआ उनके जीवन। इसलिए छात्र जीवन में भी मजा लेना सीखिए। और मजा कौन ले सकता है? जो सही मायने में भक्त हो। भक्त कौन हो सकता है? भक्ति का मतलब क्या होता है? अब्दुल कलाम बहुत बड़े भक्त, अपनी दुनिया में भी, वैज्ञानिकों की दुनिया में भी और आध्यात्मिक दुनिया में भी, दोनों दुनिया में उनका। इसलिए भगवान से जब जुड़िए, भगवान के पास जब बैठिए, आप कहेंगे भगवान के पास बैठने का मतलब भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है, आपके रूम में भी। जैसे हवा हर जगह है, उसी तरह भगवान हर जगह है। आप जैसे मोबाइल से कहीं किसी से बात कर लेते हो, नाले पर खड़ा होकर भी बात कर लेते हो, बाथरूम में भी कर लेते हो, उसी तरह भगवान हर जगह है। आप बात कहाँ करना चाहते हो? जब वो वाला भाव जगेगा अंदर वाला, तो भगवान आपका गाइड करना शुरू कर देगा। भगवान आपको अंदर से गाइड करेगा और आपको अंदर से सुखी बनाएगा। आप कभी दुख में भी अगर रहेंगे तो आपके अंदर इतना विश्वास पैदा कर देगा कि आप उस दुख के घड़ी में भी अपना बेड़ा पार कर लीजिएगा। सामान्य लोगों की जिंदगी में भी दुख आता है और भक्त के जिंदगी में भी दुख आता है। सामान्य लोग कराहता है, क्या हुआ, कौन भगवान के यहाँ जाए, ज्योतिष के यहाँ जाए कि तांत्रिक के यहाँ जाए। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो जानता है कि मेरे किसी हित में ही होगा, इसलिए ये आया है, निकल जाएगा। और वो मुस्कुराते हुए निकल जाता है। भक्ति में अपने ढंग का आनंद है, मस्ती है। और भक्ति का कई टाइप होता है। भगत सिंह को देशभक्ति हो गया, देशभक्ति। अब बताइए, लोग कहता है धन भक्ति, कोई कहता है पत्नी भक्ति, कोई कहता है कुछ भक्ति, कोई कहता है गली मोहल्ला में देखने वाला भक्ति, लाइन क्लियर है कि नहीं है वाला भक्ति।